नमस्कार। आज हम एक ऐसे कमाल के इंडस्ट्रियल कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं जो मशीनों की दुनिया में एक क्रांति ला रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सब क्या है। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। सोचिए क्या हो अगर किसी मशीन को ठीक उसके खराब होने से एक पल पहले ही ठीक कर दिया जाए। बस यही वो एक आइडिया है जिस पर पूरा प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस काम करता है। और यकीन मानिए, ये मशीनों की देखभाल का तरीका हमेशा के लिए बदल रहा है। अच्छा, इस नए कॉन्सेप्ट को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। चलिए देखते हैं कि पहले के ज़माने में मशीनों का मेंटेनेंस होता कैसे था और उसमें क्या-क्या कमियां थीं। तो देखिए, पहले दो ही मेन तरीके हुआ करते थे। एक था रन टू फेलियर, मतलब जब तक मशीन चल रही है चलने दो, जब टूट जाएगी तब देख लेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये था कि काम कभी भी अचानक ठप हो सकता था। और दूसरा तरीका था प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी एक फिक्स शेड्यूल पर मरम्मत करते रहो, भले ही मशीन को उसकी जरूरत हो या ना हो। इससे होता ये था कि कई बार अच्छे खासे पार्ट्स भी बेकार में बदल दिए जाते थे और पैसा बर्बाद होता था। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आया, एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा तरीका जिससे हमें भविष्य में होने वाली खराबी को पहले से ही देखने की ताकत मिल गई। मिलिए पी कर्व से। इसे आप मशीन की खराबी को समझने का एक सीक्रेट मैप भी कह सकते हैं। यहाँ पी का मतलब है पोटेंशियल फेलियर, यानी वो पहला पॉइंट जब किसी खराबी को पकड़ा जा सकता है। और एफ का मतलब है फंक्शनल फेलियर, यानी वो पॉइंट जब मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। और इस पी और एफ के बीच का जो टाइम है ना, उसे कहते हैं पीएफ इंटरवल। और दोस्तों, यही वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यही वो क्रूशियल विंडो है जिसमें आज के मॉडर्न मेंटेनेंस का सारा जादू छिपा है, जहां खराबी को होने से पहले ही रोका जा सकता है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में इस पीएफ इंटरवल का इस्तेमाल किया कैसे जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इस भविष्यवाणी को हकीकत में बदलने के लिए कौन कौन से टूल्स और डेटा लगते हैं। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस यानी पीडीएम। ये एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो पुराने दोनों तरीकों की कमियों को दूर करती है। ये डेटा का इस्तेमाल करके ये बताती है कि किसी पार्ट को कब और क्यों ठीक करने की जरूरत है। ये तकनीकें मशीन के सेंसेस या इंद्रियों की तरह काम करती हैं। जैसे वाइब्रेशन एनालिसिस मशीन के अंदरूनी हिस्सों में हो रहे असंतुलन को सुनता है। थर्मोग्राफी एक्स्ट्रा हीट को देखती है, जो किसी फ्रिक्शन या इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम का साइन हो सकती है। हर तकनीक एक अलग तरह की प्रॉब्लम को बहुत पहले ही पकड़ लेती है, इससे पहले कि वो बड़ी बन जाए। तो अगर सेंसर मशीन के आंख कान है, तो डेटा और एनालिटिक्स उसका दिमाग है। आईओटी सेंसर्स लगातार डेटा भेजते रहते हैं और मशीन लर्निंग मॉडल्स इस डेटा को पढ़कर समझते हैं कि मशीन की नॉर्मल हालत क्या है। और जैसे ही कोई रीडिंग नॉर्मल से अलग होती है, ये उसे पकड़ लेते हैं। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें पता चला कि एक पार्ट का पीएफ इंटरवल 60 दिन का है और उस पार्ट को ऑर्डर करके मंगाने में 15 दिन लगते हैं। तो बस 60 में से 15 दिन घटा दीजिए, हमारे पास उस मरम्मत की प्लानिंग करने और उसे करने के लिए पूरे 45 दिन का वक्त है। देखा कितना सिंपल और इफेक्टिव है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए अब इसके सबसे बड़े फायदों पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्यों इसे एक असली गेम चेंजर माना जा रहा है, खासकर बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए। वो पुराना वाला रन टू फेलियर मॉडल याद है? जब कोई मशीन अचानक बंद पड़ जाती है तो उसे ठीक कराने का खर्चा औसतन $5000 तक पहुंच सकता है, और इसमें प्रोडक्शन के नुकसान का खर्च तो शामिल ही नहीं है। अब इसकी तुलना में एक प्लान की हुई सर्विस का खर्चा सिर्फ $500 के आसपास आता है। फर्क बिल्कुल साफ है, और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस इसी बचत को और भी पक्का कर देता है। एविएशन जैसी इंडस्ट्रीज में तो ये फर्क लाखों डॉलर्स का हो सकता है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि एक मॉडर्न मेंटेनेंस प्लान कैसे काम करता है। इसमें देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के पुराने टाइम बेस्ड काम, जैसे हर 500 घंटे में तेल बदलना, और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के नए कंडीशन बेस्ड ट्रिगर, जैसे वाइब्रेशन का एक लेवल से ऊपर जाना, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, इस पूरे सिस्टम की सफलता एक ही चीज पर टिकी है, और वो है डेटा की क्वालिटी। सोचिए, अगर सिस्टम बार बार झूठे अलार्म देने लगे तो धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करना ही छोड़ देंगे। इसीलिए सही और भरोसेमंद डेटा का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर अंतिम लक्ष्य बिल्कुल साफ है,
प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस ना तो समय से पहले बेवजह की मरम्मत होने देता है जिससे बर्बादी हो, और ना ही मशीन के अचानक टूटने का रिस्क लेता है। इसका पूरा फोकस है बिल्कुल सही समय पर एक्शन लेने पर, जिससे पैसा, समय और रिसोर्सेज सब बचते हैं। और आखिर में एक सवाल, अगर आज मशीनें हमें ये बता सकती हैं कि वो कब फेल होने वाली हैं, तो ज़रा कल्पना कीजिए कि भविष्य में वो हमसे और क्या-क्या बातें कर पाएंगी। इस पर सोचिएगा ज़रूर।